बिना रिचार्ज के सिम कब तक चलेगा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के वीडियो में कमेंट आ रहे थे, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप अपनी सिम पे लगातार कुछ महीने तक रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो क्या आपका सिम बंद हो सकता है, कितने दिन में आपका सिम बंद हो जाएगा और सिम बंद होने के बाद कितने महीने के अंदर आप रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपका सिम वापस से चालू हो सकता है, और कितने महीने के अंदर आपका जो सिम है अगर आप अपनी सिम पर रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो कितने महीने कितने दिनों के अंदर आपका सिम परमानेंट बंद हो सकता है। तो इसके लिए आपको बता दूं कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे ही आपके सिम का रिचार्ज ख़त्म होता है तो आउटगोइंग सभी कंपनियों में तुरंत बंद हो जाती है। आपका रिचार्ज जैसे ही ख़त्म होगा आउटगोइंग सारी सर्विसेज बंद। और जियो को छोड़ करके, जियो BSNL को छोड़ करके आपके पास अगर एयरटेल और VI का सिम है तो एयरटेल VI यानी जिसको आइडिया बोलते हैं, आइडिया वोडाफोन बोलते हैं, तो आइडिया वोडाफोन और एयरटेल यानी कि VI के सिम में रिचार्ज ख़त्म होने के 1 से 2 दिन के अंदर इनकमिंग भी बंद हो जाती है। मतलब उनमें उनके फ़ोन पे कॉल आना भी बंद हो जाता है। रिचार्ज ख़त्म होते ही आउटगोइंग बंद हुई थी और 1 से 2 दिन के अंदर इनकमिंग भी बंद हो गई, मतलब सारी सेवाएं आपके फ़ोन की बंद। तो आपको बता दूं कि अगर आप अपना सिम फ़ोन पे लगा के रखते हैं तो जब तक आपके फ़ोन पे नेटवर्क आता रहे, आपके मोबाइल पे नेटवर्क दिखा रहा, सिग्नल दिखा रहा है आपके सिम पे, चाहे आपका 1 महीने हो जाए, 2 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए, कई प्रोसेस में 5-5, 6-6 महीने तक आपकी सिम पे नेटवर्क आता रहता है। तो जब तक आपकी सिम पे नेटवर्क आ रहा है, चाहे भले ही आपकी सिम की सेवाएं बंद हों, जैसे ही आप रिचार्ज करवाएंगे तो आपकी सिम की सेवाएं फिर से चालू हो जाएंगी। आपके फ़ोन पे कॉल आने लगेगा, आपके फ़ोन पे नेट चलने लगेगा, कॉल जाने लगेगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन से नेटवर्क गायब हो जाता है, नेटवर्क आना बंद कर देता है, यहाँ पे नो सर्विस बताता है या इमरजेंसी कॉल बताने लगता है, इनवैलिड सिम बताने लगता है, तो उस पीरियड में आपको अपनी सिम को आपको निकालना है। आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करिए, सिम को एक बार आप अपने फ़ोन से निकालिए और निकाल करके वापस लगाइए। अगर आपका सिम बहुत दिन से बंद है, अपने फ़ोन पे नहीं लगा रखा था, उस पीरियड में भी आपको अपना सिम फ़ोन पे आपको लगाना है। जब आप अपना सिम निकाल करके वापस से फ़ोन पे आप लगाइएगा तो लगाने के बाद देखिएगा आपकी सिम पे नेटवर्क आ जाता है। भले ही आपकी सिम की सेवाएं बंद रहेंगी, कोई कॉल करेगा तो उसको स्विच ऑफ बताएगा या रिचार्ज ना होने के कारण, लेकिन अगर आपके फ़ोन पर नेटवर्क आ जाता है तो फिर आप रिचार्ज कराइएगा तो आपके सिम की सेवाएँ चालू हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, नो सर्विस बताता है या इनवैलिड बताता है या इमरजेंसी कॉल बताता है, तो मतलब आपकी सिम बंद हो गई है। जैसे ही आपके सिम पे नेटवर्क की जगह में इनवैलिड सिम या नो सिग्नल दिखाता है या यहाँ पे नो सर्विस दिखाता है, इनवैलिड सिम बताता है, तो आपकी सिम बंद कर दी गई है। जब आपकी सिम बंद हो जाती है, सिम में नेटवर्क ना आए, तो फिर आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आप किसी दूसरे का फ़ोन लीजिए और उस फ़ोन से अपने उस नंबर पे कॉल करिए जिसमें आपका सिग्नल नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस इमरजेंसी बता रहा है। उस नंबर पे आप किसी दूसरे के फ़ोन से कॉल करिए। कॉल करने के बाद अगर वहाँ पे नंबर अमान्य बताता है, इनवैलिड बताता है, इनवैलिड या अमान्य बताता है, तो मतलब आपका सिम पूरी तरह से बंद हो गया है। अब आप उस सिम को वापस नहीं चालू करवा सकते। लेकिन अगर वहाँ पे ये बताता है कि आपका सिम स्विच ऑफ बताता है या स्विच ऑफ की जगह में वहाँ पे ये बताता है कि इस नंबर पे रिचार्ज ना होने के कारण सेवाएं बंद कर दी गई हैं, तो पीरियड में आपको दूसरा सिम निकलवाना होगा। आपको अगर नेटवर्क आपकी उस सिम पे नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा सिम, अपना आधार कार्ड लेके जाइए, जिनके नाम का सिम था वो जाएंगे तो आपको उसी नंबर का दूसरा सिम आपको निकाल करके वहाँ पे वो लोग दे देंगे। सेम उसी नंबर का आपको दूसरा सिम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अगर आपका सिम इनवैलिड बताता है, नो सर्विस बताता है, तो आपको क्या करना है। और अगर आपके सिम पे नेटवर्क आता है, जब तक आपके सिम पे नेटवर्क आता रहता है तब तक आप उस पीरियड के बीच में रिचार्ज कभी भी करवाएंगे तो आपका सिम चालू हो